प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के इस हीलिंग प्रेयर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। इससे पहले कि मैं आज आपको कुछ शेयर करूं, एक छोटी सी मदद चाहिए मुझे आपकी। ये वीडियो सिर्फ हमारे मसीह भाई बहनों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो बीमार है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो प्लीज इस वीडियो की जो लिंक है वो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो अस्पताल में है, जो बीमार है, जिसे डॉक्टर ने कह दिया है कि वो नहीं बचेगा। मैं आपको सच कहता हूं, आप किसी के लिए नई जिंदगी ले आ सकते हैं, एक न्यू लाइफ लेके आ सकते हैं, या हो सके तो इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर आप अपलोड करें, लिंक शेयर करें, ताकि लोग जो हैं वो बीमारी से बाहर आए। मैं फिर से कहता हूं, आप में से हर कोई इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, जब बदन में दर्द होता है, जब सांस लेने में तकलीफ होती है, जब आपको बैक पेन होता है, जब आपको बदन में दर्द होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अनुभव की हैं और मैं जानता हूं हम कैसा फील करते हैं उस टाइम पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये वीडियो हर जगह पे शेयर करिए ताकि लोग चंगाई पाएं, आशीषित पाएं, क्योंकि मेरा ये विश्वास है बहुत सारे मिरेकल्स होंगे, बहुत सारे चमत्कार होंगे आज, और ये हम नहीं, परमेश्वर अपने बच्चों के लिए करेगा। मैं आज बात करना चाहता हूं सिर्फ 5 मिनट उन लोगों के लिए जो किसी वजह से बीमार हैं, दर्द में हैं, या आपको डॉक्टरों ने जो आपकी रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत नेगेटिव आई हुई हैं, या हो सकता है आपको कहा गया है कि आप नहीं बच पाएंगे। या देखिएगा, हमारी बाइबल बताती है कि बहुत सारी जगहों पर यीशु मसीह गए, जब भी वो जहां भी वो जाते थे, आप जानते हैं कभी कभी वो किसी और काम के लिए निकलते थे, लेकिन रास्ते में लोग उनको मिल जाते थे और वो उनको कहते थे कि हमें चंगा कर। वो किसी को ना नहीं कहता था, वो हर एक को चंगा करता था। जा किसी और काम के लिए रहा है, लेकिन जब लोग आ रहे हैं, इवन मैंने एक अमेजिंग थिंग देखी, जब यीशु मंदिर जाता है और वहां पर व्यापार करने वाले लोगों को बाहर निकालता है, वहां पर जीसस ने अपना एंगर दिखाया। इट्स अ होली एंगर। ये एक पवित्र गुस्सा था जो खुदा के एक गुस्सा होता है जो लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए करना पड़ता है, कि लोग, जैसे कि अगर आप एक माँ है और आपका बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है तो आप उसको डांटते, ये सिन नहीं है क्योंकि आप उसके भले के लिए कर रहे हो। वैसे ही यीशु मसीह एक बार टेंपल में गए, मंदिर में गए, और वहां पर लोग बिजनेस कर रहे थे, खुदा के नाम से व्यापार कर रहे थे, और उससे उनको गुस्से में बाहर निकाला। ये पाप नहीं था, इट वॉज अ होली एंगर ऑफ गॉड। ये प्रभु का गुस्सा था। और उस समय बाइबल कहती है कुछ लोग आए, उन्होंने उससे कहा कि हमें ठीक कर, और लिखा है उसने उनको चंगा किया। कितना अमेजिंग है ना। वो गुस्से में है लेकिन फिर भी इन लोगों के प्रति कंपैशनेट हैं, उनके प्रति वो कंपैशन में भरे हुए हैं जो बीमार है। याद रखिए, आप बीमार हैं कुछ वजहों से। एक, अगर आप प्रभु में नहीं हैं, अब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो ये हो सकता है कि आपके ऊपर श्राप है, बाप दादाओं का श्राप। बाइबल कहती है जो लोग गुनाह करते हैं 4 पीढ़ियों तक उनको कर्ज लगता है। हाँ, ये बात अलग है, प्रभु में आने के बाद वो खत्म हो जाता है, गिलातियों में लिखा है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जो श्राप की वजह से होते हैं। और सेकंड, जो लोग बीमार हैं वो इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा पाप कर रहे हैं जो उनको वो पता है कि ये पाप है, फिर भी वो कंटिन्यू वो पाप कर रहे हैं और खुदा के सामने कन्फेस भी नहीं करते। इसीलिए याकूब की किताब में लिखा गया है कि अगर तुम में से कोई बीमार है तो
एक दूसरे के सामने अपने पापों के मान लो। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं और तो आपको अपनी जिंदगी जांचनी चाहिए, और अगर आपको कोई गुनाह है आप खुदा के सामने मान लीजिए। अगर आप किसी क्लोज फ्रेंड के सामने मान सकते हैं उसके सामने भी मान लीजिए ताकि आप माफ किए जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको हर पाप लोगों के सामने मान लाए, जी नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं आप बीमार हैं, आपको तकलीफ है, तो आप किसी भी विश्वास योग्य व्यक्ति, किसी प्रभु के दास या दासी से मिलिए और उनको बताइए कि ये पाप है और आप उनसे प्रेयर करवाइए। और थर्ड, जो मुझे लगता है कि 95% जो लोग बीमार हैं वो है अधिक सोचने के कारण, चिंता करने के कारण, स्ट्रेस में रहने के कारण, सारा दिन नेगेटिव सोचने के कारण, सारा दिन सोचते रहने के कारण। आप जानते हैं बॉडी और माइंड कनेक्टेड है, आपका बदन और आपका मन जुड़े हुए हैं। जो मन कहता है आप उस तरफ जाते हैं, जो आपको मन कहता है आप उस तरफ भागते हैं। हमें लगता है कि हमें भोजन जो हम खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, हमें लगता है कि वो जो खाना है ना वो हमें चला रहा है। जी नहीं, खाना आपको ताकत देता है कि आप खड़े रह सकें, लेकिन चलाता आपको आपका माइंड है। और जब माइंड परेशान होता है तो पूरी बॉडी सफर करती है, जब माइंड बहुत सोचता है तो पूरा बदन सफर करता है। स्ट्रेस लोगों को बीमार कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा जब लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको जाते जाते जरूर कहते हैं चलो टेंशन मत लो, आप ठीक हो जाओगे। शुगर टेंशन की वजह से होती है, बीपी जो है वो टेंशन की वजह से हाई या लो हो सकता है, इवन हार्ट डिजीज जो है, हार्ट पे अटैक होना, ये टेंशन की वजह से हो सकता है। बहुत सारी जो चीजें हैं वो अधिक सोचने की वजह से हैं। खैर, मैं इन रीजंस में ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है चाहे कारण कुछ भी हो वो हमें चंगा कर सकता है, वो हमें ठीक कर सकता है। मैं चाहता हूं इस समय आप में से जो कोई मुझे देख रहे हैं, बदन के जिस भी हिस्से में आपको दर्द है, आप अपना हाथ वहां पर रखिए और अपनी आंखें बंद करिए। बदन के जिस हिस्से में आपको दर्द है, बदन के जिस हिस्से में आपको पेन है, डॉक्टरों ने आपको लाइलाज बीमारियों के बारे में बताया है कि आप ठीक नहीं हो सकते, भूल जाइए भी ये सब। अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके पास आता। मैं ये विश्वास नहीं करता प्रभु कि मैं प्रार्थना करूंगा तो ही ये लोग चंगे होंगे, जी नहीं। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप इनसे प्रेम करते हैं और आप इन्हें चंगा कर सकते हैं। प्रभु, आज इस वीडियो के थ्रू जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको तेरे सामने लेके आता हूं प्रभु। उन 4 लोगों की तरह जो अपने दोस्त को अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, तेरे सामने लेके आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आ पाए और उन्होंने ऊपर की छत खोल दी। और जैसे वो अपने दोस्त को छत से नीचे उतारने में कामयाब हुए, तूने उस व्यक्ति को कहा तेरे पाप माफ हुए, अपनी खाट उठा और चल। प्रभु, आप किसी बीमार को बीमार नहीं देखना चाहते। अगर आप हमें बीमारी में रखना चाहते तो आपकी बॉडी कभी नहीं तोड़ी जाती। अगर आप हमें बीमार देखना चाहते तो आप अपने वचनों में कभी ये बात नहीं कहते कि वही तेरे गुनाहों को माफ करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। आप कभी ये नहीं कहते, अगर आप हमें बीमार देखना चाहते, कि जितनी बीमारियां मैंने मिस्र पर भेजी हैं तुम पर एक न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु, मैं वचनों को लेता हूं और इस समय जितने मेरे भाई मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी बीमारियों को इनके बदन में से बाहर जाने की आज्ञा देता हूं। I command every pain, I command every sickness, I command every disease, leave in the name of Yeshua. I command every pain, सारा दर्द, सारी बीमारियां, सारी अंधकार की ताकतें मेरे भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ और दोबारा कभी मत आना। Lord, I proclaim now your healing, your liberation.
मैं घोषणा करता हूं कि आपके बच्चे चंगे हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं। मैं बिलीव करता हूं कि किडनियां ठीक हो रही हैं, लंग्स ठीक हो रहे हैं, हार्ट ठीक हो रहा है, बीपी नॉर्मल हो रहा है, शुगर नॉर्मल हो रही है, माइग्रेन जा रहा है, आंखों की नजर बढ़ रही है, टीथ पेन जा रहा है, सर दर्द जा रहा है, हड्डियों का दर्द जा रहा है। मैं बिलीव करता हूं ला इलाज बीमारियां जा रही हैं, कैंसर जा रही है यीशु के नाम में, HIV यीशु के नाम में जा रही है। मैं दुआ करता हूं पिता, अपने लोगों को चंगा कर, रहम कर, इनके सारे गुनाहों को प्रभु जी माफ कर, अपने लहू में इन्हें धोकर शुद्ध कर। इस पल के बाद कोई भी बीमार नहीं रहेगा। इस पल के बाद हर व्यक्ति आशीषित होगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आप ऐसा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। मैं बिलीव करता हूं कि आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है। अगर आप हमें अपनी टेस्टिमनी भेजना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यस, जब आप प्रेयर कर रहे थे मैंने फील किया कि मैं चंगाई पा रही हूं, चंगाई पा रहा हूं, इस समय आप चाहें तो इस नंबर पे, यह हमारे चर्च का ऑफिशियल नंबर है 9822170886। आप चाहें तो आप हमें यहां पर व्हाट्सएप पे ये बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। और हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है उन लोगों के लिए जिन्हें बार बार शैतान विचार देता है कि तेरी बीमारी वापस आएगी, तुझे तकलीफ होगी, या जिनको शैतान ये कहता है कि तू कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा, देखना ये बीमारी तुझे ले जाएगी। हमारे पास एक आर्टिकल है। इस समय ये नंबर अलग है, याद रखिए, पहले वाला अलग है, ये अलग है। आप चाहें तो हमें यहां पर सिर्फ लिख सकते हैं चंगाई, और हम आपको एक वो कन्फेशन दे देंगे जो आप कर सकते हैं। मैं बिलीव करता हूं आप चंगे हो चुके हैं। यदि आपने आज के वचन से आशीष पाई हो, मैंने बाइबल नहीं खुलवाई, लेकिन मैंने आपको सब बाइबल की ही बातें बताई हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपने आशीष पाई। खुदा आप सबके साथ है, आप चंगे हो चुके हैं। फिर से निवेदन करता हूं, अगर हो सके तो इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं, भारत से बाहर पहुंचाएं, ताकि हमारे भाई बहन चंगे रहें। प्रभु आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।